हेलो स्टूडेंट, आज हम एजुएट पब्लिकेशन का क्लास 4 का मैथमेटिक्स बुक में से वॉल्यूम 3 फ्रैक्शंस ये चैप्टर देखेंगे। चैप्टर इज सेकेंड फ्रैक्शन, उसमें से क्लास वर्क 1 आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस। इनमें से हमें लाइक फ्रैक्शंस ढूंढने हैं, लाइक फ्रैक्शंस हमें पहचानने हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इसमें से 3/7, 1/7 और 2/7 इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, और यह 3/6 का डिनोमिनेटर अलग है, 6 है, यहाँ पे 3 है। तो अब हम जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लिखेंगे 3/7, 1/7 एंड 2/7, और रीजनिंग लिखेंगे हैव द सेम denominator. Seven. Therefore, these are the like fractions. B है 6/9, 2/5, 7/9, 3/9 एंड 1/9। अब इन 5 नंबर में से 5 फ्रैक्शन में से इन चारों के डिनोमिनेटर में 9 है, सिर्फ 2/5 के डिनोमिनेटर में 5 है। तो जिनके डिनोमिनेटर में सेम है 9 नंबर, उनको हम लिखेंगे 6/9, 7/9, 3/9 एंड 1/9 हैव same denominator. Nine. Therefore, these are the like fractions. C है 7/5, 3/4, 6/5, 1/3, 1/5 एंड 7/5। अब इन सब नंबर में से 7/5, 6/5, 1/5 एंड 7/5 का डिनोमिनेटर 5 है, मतलब सेम है, और इन दोनों का अलग अलग है। तो अब हम लिखेंगे 7/5, 6/5, 1/5 and 7/5 have same denominator. Therefore, these are like fractions. अब होमवर्क 1 के एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। सेम मेथड से हमें लाइक फ्रैक्शंस ढूंढने हैं। इसमें से A है 9/4, 1/5, 3/5, 4/5 and 1/3. So we will write which have same denominator. तो कौन कौन से फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है? 1/5, 3/5 एंड 4/5. These are have same denominator. Therefore, these are like fractions. B है 6/5, 2/5, 2/4, 3/6 एंड 1/5। तो इनमें से डिनोमिनेटर 5 ज़्यादा है और सेम भी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/5, 2/5 एंड 1/5, और सेम लिखेंगे हैव्स द डिनोमिनेटर 5
same denominator 5, and therefore these are the like fractions. C है 1/6, 2/3, 1/3, 7/3 and 1/3. जिनके डिनोमिनेटर में 3 है वो है लाइक फ्रैक्शंस, तो लिखेंगे 2/3, 1/3, 7/3 and 1/3 are like fractions. अब हम देखेंगे क्लास वर्क 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमें इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जिनके फ्रैक्शन के सामने होल नंबर होता है वो है मिक्स फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। सो अब हम सॉल्व करते हैं। इनको है करना 3 जो डिनोमिनेटर होता है उसका होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, और जो न्यूमरेटर होता है वो ऐड करते हैं। सो डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है 3 × 4, यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे 3 × 4, और उसमें उनमें से न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो ऐड करना होता है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे हम 3। तो 3 4 12 + 1 is 13. सो दिस इज अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 9 और होल नंबर है 1, तो 9 × 1, और न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो उसको प्लस करना है, तो +1, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखेंगे 9। सो 9 1 9 + 1 है 10, 10/9। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 4 और होल नंबर इज़ 5। सो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5, जो न्यूमरेटर में है वो उसको ऐड करेंगे +3, और 4 एज इट इज़ लिखेंगे। 4 5 20 +3 23, और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। यहाँ पे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 × 3, न्यूमरेटर है 1 उसको प्लस करेंगे +1, डिनोमिनेटर का नंबर जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। 11 × 3 33, अब +1 कितना होता है 34, सो 34/3। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6, और जो न्यूमरेटर में है उसको ऐड करेंगे +2, डिनोमिनेटर लिखेंगे एज इट इज़। यहाँ पे 5 × 6 कितना होता है 30, 30 + 2 32, और डिनोमिनेटर में 5। अब यहाँ पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11, और डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 11 को, तो 2 5 10, 2 5 10, और रिमाइंडर क्या आता है 1। सो 5 है वो है होल नंबर, एंड डिनोमिनेटर है 2 और न्यूमरेटर रहेगा 1। सो 5 न्यूमरेटर जो रिमाइंडर होता है वो, एंड 2 जो है सेम। अब 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, 13 8 8 4 2 16, सो 8 1 8, यही होगा। सो 13 में से 8 माइनस होने के बाद कितने बचते हैं 5 इज रिमेनिंग। सो जो हमारा क्वोशंट है वो होल नंबर होगा, एंड यहाँ पे 5 रिमाइंडर जो है वो 5, एंड डिनोमिनेटर है 8। सी है 16/6, तो 6 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, सो 16 में से 12 माइनस होते हैं तो रिमाइंडर होता है 4। सो होल नंबर इज 2
एंड रिमाइंडर कितना है 4 और डिनोमिनेटर सेम जो है वही रहेगा। जैसे डी है 19/3, सो हम 3 से 19 को डिवाइड करेंगे। 3 6 जार 18 और रिमाइंडर है 1, सो 6 इज आवर होल नंबर एंड 1 इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है 3, वो एज इट इज लिखेंगे हम। अब है ई है 5/4, तो 4 से 5 को डिवाइड करेंगे। 5 4 4 1 जा 4 और रिमाइंडर है 1, क्वोशंट है 1, सो होल नंबर इज 1, न्यूमरेटर है 1 एंड डिनोमिनेटर इज 4। अब हम देखेंगे होमवर्क 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेम वही मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो ए इज 1/2, सो 2 से हम 2 × 1 और न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 2 1 जा 2 + 1 3, सो दिस इज 3/2। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे +2 और डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे। 5 3 जार 15 +2 17, सो दिस इज 70/5। और यहाँ पे 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे +1 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 4 × 2 8 +1 9 9/2। डी है 11 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 1, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे +2 और डिनोमिनेटर में जो है डिनोमिनेटर वो एज इट इज लिखेंगे। 11 × 1 11 +2 13, सो दिस इज 13/11। यहाँ पे 7 2/3, तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 प्लस न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे। 7 × 3 21 21 + 2 23/3। अब होमवर्क सेकंड में देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शंस। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 9 से हम 11 को डिवाइड करेंगे, 9 11 से डिवाइड कर 9 से डिवाइड करके 9 1 जार 9, रिमेनिंग 2, सो रिमेनिंग हमारा क्वोशंट है 1, वो है होल नंबर, रिमेनिंग जो है वो न्यूमरेटर होगा और 9 डिनोमिनेटर। बी है 19/8, 8 से हम 19 को डिवाइड करेंगे, 8 19 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, सो उनमें से 19 में से 16 माइनस होते तो बचते हैं 3, तो होल नंबर है 2 और न्यूमरेटर है 3/8। सी है 13/4, तो 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 12, रिमाइंडर है 1, क्वोशंट है 3, सो 3 एंड 1/4। डी है 13/7, सो 7 से हम 13 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जार 7, रिमाइंडर बचता है 6, सो होल नंबर इज 1, न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 7। ई है 14/4, सो 4 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 12, रिमाइंडर है 2, सो होल नंबर इज 3 2/4। ये है हमारे मिक्स फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे क्लास वर्क 3, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को टर्म समझेंगे। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, जो 2/4 मतलब 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स कलर है और 1/2 मतलब
2 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर्ड है। ये दोनों सेम है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं और 2 पार्ट्स कर लेते हैं, तो 4 में से 2 और 2 में से 1, ये पार्ट दोनों सेम है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस सेम है, 2/4 एंड 1/2, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमें, और अगर A/B एंड C/D एंड C/D ये दोनों फ्रैक्शंस है, तो दोनों इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब D से A से मल्टीप्लाई करता है और B और C से मल्टीप्लाई करता है। तो जब इन दोनों की, मतलब B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू D, अगर ये होता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। A है 3/5 एंड 3/15। अब इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3/5 एंड 3/15। तो 3 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 3 को, सो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। सो 3/15 कितना होता है? 45 एंड 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो ये दोनों नंबर्स अलग अलग है, देयरफॉर 45 इज नॉट इक्वल टू 15। और हम नीचे लिखेंगे दिस पेयर आर नॉट इक्विवेलेंट। B है 2/9 एंड 7/9, तो 2/9 एंड 7/9 की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 7 इंटू 9। 2 इंटू 9 कितना है? 18 एंड 7 इंटू 9 कितना है? 63। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल्स के साइन पे हम ऐसे क्रॉस मार्क लगाएंगे, मतलब इज नॉट इक्वल टू 18 इज नॉट इक्वल टू 63, और रीजन लिखेंगे दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। C है 4/8 एंड 3/6, तो इनकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, तो 4 6 आर 24 and 8 3s are also 24, so these values are same, 24 and 24 ये दोनों सेम वैल्यूज है, therefore these fractions are equivalent. D है 6/12 एंड 12/24, तो हम इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 से 24 को और 12 से 12 को, सो 6 इंटू 24 देयरफॉर इज इक्वल टू 12 इंटू 12। So 6 into 24 is equal to 144 and 12 into 12 is also 144. So both values are same. 144 and 144 दोनों values same है. Therefore these are equivalent fractions. These fractions are equivalent. E है 4/7 and 8/7. E है 4/7 and 8/7. सो इसकी भी 4 से 7 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 7 से 8 को,
So therefore 4 into 7 is equal to 7 into 8. So 4 7 are 7 4 are 28 and 7 8 are 56. So these are not equivalent, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है. Therefore these fractions are not equivalent. क्वेश्चन 2 है, फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हमें 2/3 है, 5/6 है. अब हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, तो मतलब हमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. मतलब हम अगर डिनोमिनेटर का नंबर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही होना चाहिए. तो दोनों सेम वैल्यू से बढ़नी चाहिए, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. तो हम 2/3 को एक कौन से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो हम 3 से लेते हैं. सो 2 3s are 6 and 3 3s are 9. अब 5 into 6 को हम कौन से एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2s are 10 and 6 2s are 12. अब सेम यहाँ पे 2/5 को हम कौन से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. हम 2 से, 3 से, 4 से, किसी से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2s are 8 and 5 4s are 20. अब यहाँ पे है 1/9 इंटू हम 2 से करते हैं. सो 2 1s are 2 and 9 2s are 18. दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो 3/7 को हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई. सो 3 3s are 9 and 7 3s are 21. सो ये 2/3 का 6/9 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 5 6 का 10/12 है. 2/5 का 8/20 है. इसी तरीके से हमारी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. सो अब हम देखेंगे होमवर्क 3. चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो ए है, जैसे हमने क्लास वर्क 3 में किया था सेम वही मेथड से होमवर्क 3 में भी करेंगे. क्या 7 ए है 7/8 एंड 7/9. सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 से 9 से और 8 से 7 को. देयरफॉर 7 into 9 is equal to 8 into 7. Therefore 7 into 9 63 और 8 into 7 56. So these are not equal values. Therefore these are not equal. These fractions are not equivalent. Equivalent fractions. B है हमारा 3/7 एंड 5/7. फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से 7 को और 7 से 5 को. देयरफॉर 3 into 7 is equal to 7 into 5. 3 into 7 21 and 7 into 5 35. So these values are different. ये दोनों वैल्यू अलग अलग है. So these are not equal. Therefore these fractions are not equivalent. C है 4/12 एंड 1/3. तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से 1 को. देयरफॉर 4 into 3 is equal to 12
into 1. So 4 3s are 12 and 12 1 also 12. So these are the same values. ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है हमारी. Therefore these are or these fractions are equivalent. Equivalent. D है 10/15 and 12/20. सो 10 से हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से 12 को. Therefore 10 into 20 is equal to 12 into 15. सो 10 into 20 कितना आता है 200. और 12 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 120. सो दिस दोनों वैल्यू डिफरेंट है. तो these fractions are not equivalent. E है 8/12 and 2/3. तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को. Therefore 8 into 3 is equal to 12 into 2. Therefore 8 3s are 24 and 12 2s are 24. So these both values are equal. So these fractions are equivalent. अब क्वेश्चन सेकंड, फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब इसके हर एक फ्रैक्शंस के हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं. तो फर्स्ट है ए है 1/7. तो फर्स्ट हम 1/7 हमको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा फर्स्ट आता है 2 1s are 2 and 2 7s are 14. अब सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ढूंढेंगे 1/7 इंटू दोनों नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 1s are 3 and 7 3s are 21. 1/7 का 1/7 4. तो 4 1s are 4, 7 4s are 28. बी है हमारा 3/4. सो 3/4 को भी हम फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 2s are 6, 4 2s are 8. दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. अब हम यहाँ पे 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3s are 9 and 4 3s are 12. यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4s are 12 and 4 4s are 16. तो ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 के. सी है 5/8. तो 5/8 को हम फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2s are 10 and 8 2s are 16. फिर से हम सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हम 5/8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 नीचे भी 3. 5 3s are 15 और 8 3s are 24. और फिर से इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4s are 20
8 4 जा 32. So these are equivalent fractions of 5/8. D है 6/10. सो इस 6/10 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट 6 इंटू 2 12 एंड 10 इंटू 2 20. सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हम 6/10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 3 जार 18 एंड 10 3 जार 30. फिर से 6/10 थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. हम आप 5 से भी ले सकते हो. 6 4 जार 24 एंड 10 4 जार 40. So these all three fractions are equivalent fraction of 6/10. E है 7/12. अब 7/12 को भी हम फिर पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 2 जा 14 एंड 12 2 जा 24. अब सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढेंगे. हम 7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 7 3 जा 21, 12 3 जा 36. सेवन अपॉन 12 इज इक्वल टू थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 7 4 जा 28, 12 4 जा 48. These all three fractions are equivalent fraction of 7/12.